राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि पार्टी सिंबल का मामला है, चुनाव आयोग को निर्णय लेने दे, जिसका उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से विरोध किया गया। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है, ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकती है। सिब्बल ने आगे ये भी कहा है कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ ही जाएगी। कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होनी है। ये हम अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स दे रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में बवाल मचा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच में ये मामला भेजा गया था। देखिए, 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद केस को संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों के साथ होने का दावा किया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और फिर शिंदे ने अयोग्यता के आरोप को गलत बताया है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है, हम अभी भी शिव सैनिक है। देखिए, ऐसे में तमाम लगातार बार एकनाथ शिंदे की तरफ से यही कहा जाता है कि वो असली शिव सैनिक है। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिन पहले की, तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी यही कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ असली शिव सैनिक है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से भी यही दावा किया जाता है, उनकी तरफ से यही दावा ठोका जाता है कि वही असली शिव सैनिक है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जानिए कि जो महाराष्ट्र में सियासी संकट का पूरा घटनाक्रम है वो कैसे चल रहा है। तो देखिए, 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। 23 जून की अगर हम बात करें तो 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने लेटर भी जारी किया। फिर अगर हम 25 जून की बात करें तो 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से मिली। और फिर अगर उसके बाद हम बात करें 28 जून को, तो 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने इस चीज की मांग की थी। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने 10 दिन के लिए क्या सुनवाई टाल दी कि शिंदे ने अपनी सरकार बना ली। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले सकता। 4 अगस्त की सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 3 बार टली, यानी कि 23 अगस्त से पहले 8, 12 और 22 अगस्त को कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया।